अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर्स यानी कुछ वोकेबलरी के साथ आए हैं और यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड स्टेट वोकेबलरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहीं पर मैं एक सवाल की तरफ इशारा कर दूं। अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि वोकेबलरी हमने बहुत सारी पढ़ी है, काफी ज्यादा वेबसाइट से हमने याद की है, तो हम क्यों याद नहीं रख पाते या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मुख्तलिफ वर्ड्स हमारे ध्यान में नहीं आ रहे होते। तो इनके लिए दो स्ट्रेटेजीज हैं। अगर आप कोई भी वोकेबलरी याद करते हैं, पहले तो आपने तमाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद नहीं करनी है। जी मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने याद नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट तमाम वर्ड्स एक ही वोकेबलरी याद कर लेता है तो वो सारी आपस में मिक्स हो जाएंगी। आप तमाम अल्फाबेट्स बी की याद कर लेंगे तो मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए आपने कॉम्बिनेशन की तरफ जाना होता है। और एक और बात, जैसे ही आप वर्ड्स को याद कर लें तो उसके साथ आप कोशिश करें एक वोकेबलरी के दो सेंटेंसेस बना लें, एक सोचकर एक लिखकर, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी वोकेबलरी को अपने सेंटेंस में बना लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, तो वोकेबलरी आपकी हो जाती है। लेकिन अगर आपने अब तक कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो नहीं बनाया, तो इसका मतलब आपने उस वोकेबलरी को इस्तेमाल नहीं किया और वो आपके लिए यूजलेस है। तो आइए जरा हम डिस्कस करते हैं ये एक्शन वोकेबलरीज किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आउटडेट। आउटडेट का मतलब होता है फरसूदा। फरसूदा का मतलब है एक ऐसा पुराना तरीका या ऐसा पुराना निजाम जो अब मौजूदा दुनिया में चलता ना हो। मैं किसी मशीन की तरफ इशारा कर सकती हूँ। मैंने कहा ये मशीन तो फरसूदा है ना, बहुत पुरानी है। दिस मशीन इज आउट ऑफ डेट। लेकिन अब इसको कुछ लोग आउटडेटेड भी कहते हैं, तो अगर आप लोग आउटडेटेड कहते हैं तो आउटडेटेड भी सही है। द मशीन इज आउटडेटेड। हम इसको लोगों की थॉट्स के ऊपर भी कह सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि भाई तुम्हारी तो सोच ही बहुत पुरानी है, तो हम इसको भी यूं कह सकते हैं कि यू आर नैरो माइंडेड, या फिर सिंपल कह सकते हैं योर थॉट्स आर आउट ऑफ डेट। योर थॉट्स आर आउट ऑफ डेट, या योर पॉइंट या योर कंसेप्शन या योर परसेप्शन आर आउट ऑफ डेट। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, फरशुदा के मतलब ये होता है। लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिएगा इसको किसी इलेक्ट्रॉनिकली चीजों के साथ रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि अब पुराने जमाने के कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होते हैं, दिस कंप्यूटर इज आउट ऑफ डेट। मतलब क्या हो जाएगा, ये कंप्यूटर बहुत पुराना है, अब मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके बाद है हाउ डेयर यू। हमें पता ही नहीं होता हम बोलते क्या है, हमें पता ही नहीं है इसको लिखना कैसे है। तो स्पेलिंग एरर से बचने के लिए हम हाउ डेयर यू कर लें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आप कुछ भी कह सकते हैं हाउ डेयर यू। डेयर के बाद आप टू लगा के वर्ब लगा दें। मैंने कहा तुम्हारा यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास छोड़ के जाने की। हाउ डेयर यू टू लीव द क्लास। आपकी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। हाउ डेयर यू टू लीव द क्लास। सॉरी, हाउ डेयर यू टू स्पीक ट्रूथ। अच्छा, अगर इसको हम यूं भी कहें कि तुम्हारी लड़ाई करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू फाइट। तुम्हारी उन लोगों को पलटकर जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू आंसर देम बैक। या तुम्हारी वादा करके पीछे हट जाने की हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसे इतने बहादुर हुए। हाउ डेयर यू टू बैक ऑफ। इसको बैक ऑफ भी कहते हैं या बैक आउट भी कहते हैं या क्राई ऑफ भी कहते हैं। वादा करके पीछे हट जाना, बैक ऑफ, बैक आउट एंड क्राई ऑफ। हम यूं भी कह सकते हैं कि ठीक है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कोई बात छुपाने की। हाउ डेयर यू टू कीप द सीक्रेट्स। हम यूं कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट योर सीक्रेट्स। तो कुछ भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं, बस टू के बाद आपने लगाना है। इसके बाद है थर्ड वोकैबुलरी बिफोर डार्क। बिफोर डार्क को हम अपने आम फहम में कहते हैं कि मगरिब से पहले, यानी अंधेरा होने से पहले। हम कहते हैं कि यू नीड टू रिटर्न टू योर होम बिफोर डार्क, यानी मगरिब होने से पहले तुम्हें घर जाने की जरूरत है। या इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द गर्ल्स टू रिटर्न बैक टू द होम बिफोर द डार्क, कि तमाम लड़कियों के लिए जरूरी है कि वो रात होने से पहले घर चले जाएं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक टू वर्क मोर आफ्टर द डार्क, कि मुझे मगरिब के बाद काम करना पसंद नहीं है। तो मतलब वही आ जाएगा कि बिफोर डार्क आप सही कह रहे हैं। इसके बाद है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है कहत। हम कहत एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है जिसमें आपको ना खाना मैसर होता है और ना पानी, जिसे हम कहते हैं खुश्क साली के साल जो होते हैं उसको हम कहत कहते हैं। तो इसको हम क्या ही बनाएं, तो हम कह सकते हैं द एरा ऑफ ड्रॉट इज सो सीवियर या सो कर्सिंग फॉर एवरीवन, कि कहत साली जो है वो हम सबके लिए एक मुश्किल ज्यादा मामला है, या एक कर्ज कहते हैं लानत को, यानी एक काफी ज्यादा लानत ज्यादा मामला है कहत साली का होना। इसके बाद है थ्रू द टनल। यहाँ पर मैंने ये वोकैबुलरी लगाई है जस्ट लाइक ये प्रपोजिशन की तरफ इशारा कर रही थी। हमें पता नहीं होता कि लफ्ज थ्रो का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है किसी चीज के जरिए। अब टनल मेरे पास एक ऐसा वर्ड है जिसे हम सुरंग कहते हैं। तो हमें एक सिरा पता है, दूसरे सिरे तक जाने के लिए हम उसके अंदर से गुजर के जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रो द टनल। हम इसको इन नहीं लगाते। कुछ लोग अभी भी कह रहे होते हैं कि या बाय लगा देते हैं। बाय भी नहीं लगाना, कि आई एम पासिंग द रोड बाय टनल नहीं कहेंगे, थ्रो द टनल आएगा, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना और आपको उसकी कैपेसिटी यानी लोकेलिटी का पता हो तो थ्रो आता है।
इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्चर बहुत आम सा वर्ड है, इसमें को बताने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्चर हम इसको एज अ वर्ब भी लेते हैं और एज अ नाउन भी लेते हैं। हड्डी का टूटने को हम फ्रैक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर इवेल्युएटेड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्चर इन हिज रिपोर्ट, यानी डॉक्टर ने पाया था फ्रैक्चर उसकी रिपोर्ट में। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं, हैविंग द फ्रैक्चर इज बिकमिंग सो कॉमन इन योर सिटी, कि फ्रैक्चर का होना आपकी सिटी में बहुत ज्यादा कॉमन है। रीजन ये भी हो सकता है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम है या जो भी है। इसके साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं हम और कहते हैं एक वोकेबलरी मौजूद है, आप समाओ इसको स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बी फ्रेंडली विद समवन, बी का मतलब है यहाँ स्टेट वोकेबलरी। आप कह सकते हैं कि आई एम फ्रेंडली विद माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली हूँ। आई एम फ्रेंडली विद माई स्टूडेंट्स। यू नीड टू बी फ्रेंडली विद योर कोलीग्स है, विद योर फ्रेंड्स है, जो भी है। तो बी फ्रेंडली विद समवन, अगर आप इसको टेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी इज एम आर प्रेजेंट में आ जाएंगे, पास्ट में वाज वर आ जाएंगे एंड फ्यूचर में विल बी। और अगर आप इसको कह रहे हैं एज अ मॉडल में, यू शुड बी फ्रेंडली विद देम, यू नीड टू बी फ्रेंडली विद देम, तो फिर आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। नीड लगा लें, कैन लगा लें, शुड लगा लें, इसके बाद आप बी लगा लें। इसके बाद है जहनी कैफियत, फ्रेम ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ माइंड, दोनों एक ही मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड टू रिप्लाई यू, मैं इस जहनी कैफियत में नहीं हूं कि मैं आपको जवाब दे सकूं। आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड या आई एम नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड, जहनी कैफियत को कहते हैं। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है गैर मुतवाजन हालत, यानी मुतवाजन नहीं है, एक आप स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट इन द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, या हम कह सकते हैं कि ही इज इन स्टेबिलिटी, तो वो क्या है इस वक्त इनस्टेबिलिटी की हालत में। इसके बाद है टू एंड फ्रो, आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, ये ज्यादातर बसेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। द बस ट्रेवल्स टू एंड फ्रो, बस इधर से उधर टहलती है, यानी अब इसका मतलब क्या है, देखिए बस टहलती तो नहीं है, हमें पता है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाती है और वापस पलट कर फिर आ जाती है। तो एक ही मकाम यानी दो खास पॉइंट के दरमियान आपकी गर्दिश बस इधर से उधर जाती रहे, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आई हैव टू ट्रेवल। अच्छा, ट्रेवल के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी वोकेबलरी है, कम्यूट, COMMUTE। कम्यूट का मतलब होता है ट्रेवल करना, तो हम इसको कम्यूट भी कहें तो ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने कहा कि भाई मुझे जॉब की वजह से इधर उधर टहलना पड़ता है, आई हैव टू कम्यूट टू एंड फ्रो बिकॉज ऑफ द जॉब, तो हम इसको यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आई हैव टू ट्रेवल, मुझे इधर से उधर टहलना पड़ता है, मजबूरी की हालत है, तभी मैंने हैव टू बताया। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर से उधर एक खास पॉइंट पर। इसके बाद है गैपिंग, गैपिंग का लफ्जी मतलब होता है शिगाफ, शिगाफ का मतलब होता है दरार। अगर हम रोड पर जा रहे हैं, मैंने कहा कि यहाँ तो बहुत गहरी दरार है, वैसे खड्डों को हम कहते हैं क्रैप्टर्स, लेकिन फिलहाल आप इसको रहने दें। हमने कहा मुझे एक शिगाफ नजर आया, तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज अ ह्यूज गैपिंग ऑन द रोड। गैपिंग मेरे पास नाउन है जिसका मतलब है शिगाफ, देयर इज अ ह्यूज, या हम इसको भी कह सकते हैं द जाइगेंटिक गैपिंग ऑन द रोड, कि एक बहुत ही बड़ा शिगाफ मैंने देखा। इसके बाद लास्ट हम सीरीज पे आ रहे हैं। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में मिलना, विरसे में मिलना, कोई भी चीज का, ये बहुत आसान है, इसको हम क्या ही बनाएं। इसके बाद है डिसओन, डिसओन का मतलब होता है आग कर देना, किसी वालदैन का अपनी औलाद से लाताल्लुकी का इजहार करने को हम डिसओन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आग करना, चाहे वो अपने नाम से हो चाहे अपनी प्रॉपर्टी से हो, वो डिसओन कहलाता है। इसके बाद है कॉक्स, COAX, कॉक्स का मतलब होता है किसी नाराज इंसान को मनाना। I normally coax my students whenever they are या whenever they get sulky with me, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मना लेती हूँ जब भी वो मुझसे नाराज होते हैं। इसके बाद है टाइकून, टाइकून भी ताजिर को कहते हैं, ट्रेडर्स भी ताजिर को कहते हैं, दोनों के दरमियान फर्क है। ताजिर वो ताजिर है जो अपने बिजनेस को रन करता है, उसकी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन टाइकून ऐसे ताजिर को कहते हैं जो सोल प्रोप्राइटर हो और वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ ऐसे नाम सुने होते हैं हर रीजन में या हर कंट्री में कि ये बहुत बड़ा ताजिर है, चाहे वो किसी भी बिजनेस को करे, तो हम कह सकते हैं कि अगर वो किसी बिजनेस को डील करता है तो उसे टाइकून कहते हैं। उसका कोई एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे लोग एज अ एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हैं, तो वो टाइकून है। लेकिन अपनी छोटी बिजनेस को, रेस्टोरेंट को चलाने वाला ट्रेडर भी हम उसको कह सकते हैं। इसके बाद है कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर का मतलब होता है हलवाई, इसीलिए आप देखें जो अक्सर शॉप्स होती हैं स्वीट्स वगैरह की, इसके ऊपर लिखा होता है कन्फेक्शनरी, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर मिठाई या टॉफियों वगैरह की बात हो रही है, ये उससे रिलेटेड दुकान है, इसलिए उसे कन्फेक्शनरी का कहा जाता है, क्योंकि कन्फेक्शनर हलवाई को कहते हैं। इसके बाद है गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ कहते हैं सुनार,
और यहाँ पर मैं एक वर्ड ना लिख सकी, वो आप चाहें तो लिख लें। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ब्लैक स्मिथ, तो उसका मतलब हो जाएगा लोहार। तो सुनार को हम गोल्ड स्मिथ कहते हैं और लोहार को ब्लैक स्मिथ कहते हैं। आई होप ये वोकेबलरी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। अगर आपका कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।